बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स 9th क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, जबकि गिवन वैल्यूज़ हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमें अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन हो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, तो हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल, यानी ट्राइनोमियल का स्क्वायर हम वो जो है वो यूज़ करेंगे। ट्राई कहते हैं 3 को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल का फार्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास होता है जी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल। यहाँ पे ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, विद इन द ब्रैकेट 3 टर्म्स हैं ए बी सी और होल पावर 2 है। होल पावर 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं और बिटवीन द टर्म प्लस का साइन है, तो इस वजह से हम इसको रीड करेंगे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल। और इसी तरीके से जब इसका आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो फर्स्ट टर्म ए है तो ए का स्क्वायर आप लेंगे, सेकंड टर्म बी है तो बी का स्क्वायर लेंगे, थर्ड टर्म सी है तो सी का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस 2 टाइम्स ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए बी प्लस 2 टाइम्स बी मल्टीप्लाई बाई सी बी सी प्लस 2 टाइम्स सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी ए। तो हमारे पास ये जो फार्मूला बन रहा है, इसमें से हमने यहाँ पे जो है वो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा जी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर आप गौर से देखें तो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल में 3 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थर्ड एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आउट ऑफ 3 एक्सप्रेशंस अगर 2 एक्सप्रेशंस की भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी, तो थर्ड को हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल। तो यहाँ भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, उसमें 2 एक्सप्रेशंस की वैल्यू गिवन है और थर्ड एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए जहाँ हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो होगा, वो जो आइडेंटिटी है, वो जो फार्मूला है वो है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। हमने क्या करना होगा, ये जो लास्ट 3 टर्म्स हैं यहाँ से हमने 2 को जो है वो कॉमन ले लेना है, बाकी टर्म्स को हम टेक डाउन कर लेंगे जी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे और जिन टर्म में से कॉमन लेंगे उन पे डिवाइड करके आंसर उनके विद इन द ब्रैकेट पुट करेंगे, यानी ब्रैकेट के बिटवीन पुट करेंगे। तो 2 को जब 2ab से डिवाइड करेंगे, यानी 2ab डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, डिवीजन रूल के मुताबिक 1 टाइम, और हमारे पास आंसर आ जाएगा ab। इसी तरीके से जब हम 2 को 2bc से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा bc। और इसी तरीके से जब हम डिवाइड कर देंगे 2ca पे, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा ca, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड होकर 1 बन जाएगा। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो हमारे पास गिवन है। तो हमें वैल्यू गिवन है a प्लस बी प्लस सी, वो हम यहाँ पुट कर देंगे 1, यहाँ हम लिख देंगे बाई पुटिंग a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू -1, चूँकि उसकी वैल्यू -1 है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45। हम रिप्लेस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी को 1 से, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है तो इसको -1 से रिप्लेस करेंगे। सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है तो -1, और चूँकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू के भी होल स्क्वायर होगा, इज़ इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू 45 से। तो यहाँ पे हम 45 पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -1 का स्क्वायर होगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस प्लस 1 टाइम 1। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अक्सर स्टूडेंट जहाँ मिस्टेक कर जाते हैं वो 45 में 2 को प्लस कर देते हैं। ये उस वक्त तक 45 में 2 प्लस नहीं हो सकता जब तक 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई ना हो जाए। चूँकि ये ए बी प्लस बी ए सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए डिवास के रूल के मुताबिक ये 45 2 के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो अब क्या करना होगा, चूँकि हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हमने आइसोलेट करना है, अलग करना है। तो अब हमने देखना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इसमें 45 प्लस हो रहा है। तो पहले 45 को राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी 45 जो है 1 में से आके माइनस हो जाएगा। जहाँ हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 45 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 1 में से जब 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -44। -44 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्योंकि हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ चूँकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंस 2 इज़ मल्टीप्लाइंग बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम क्या करेंगे, 2 जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे जाके -44 से डिवाइड कर देंगे। ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर का रूल यूज़ होता है कि जब भी आप किसी नंबर को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो उसका साइन रिवर्स करते हैं। अगर प्लस के नंबर ट्रांसपोर्ट करना होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस का नंबर ट्रांसपोर्ट करना होगा तो वो प्लस हो जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ चूँकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो लेफ़्ट पे आके 44 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और जब -44 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4, तो हमारे पास आंसर आ गया जी -22। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, और जो आंसर है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी जो हमने फाइंड किया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख देना है, और जो आंसर है -22 इसको हमने राइट हैंड साइड पे पुट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने कुछ क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी यूज़ करते हुए सॉल्व करने हैं। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करना है। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल के हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड में 4.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, इसलिए इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।